नमस्कार दोस्तों, सुंदर सुंदर गुलाब के फ्लावर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में गुलाब के प्लांट की केयर के बारे में बतला रही हूँ कि हम अपने गुलाब के प्लांट की केयर कैसे करें, क्योंकि बारिश बस जस्ट बीतने ही वाली है। लगातार 2 महीने की धुआंधार बारिश के बाद जो हमारी मिट्टी है वो अब धीरे धीरे अपनी सारी क्षमता धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि ढेर सारे उसमें पानी जाते हैं और सारे बॉटम होल से उनके जो फर्टिलाइजर है वो बॉटम होल से निकल जा रहे हैं। तो हमारे प्लांट की मिट्टी धीरे धीरे बेजान होती जा रही है। इसके बावजूद मेरे गुलाब के प्लांट पर देखिए ढेर सारे गुलाब खिले हुए हैं। तो गुलाब की एक खासियत होती है कि वो सालों भर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसका सीजन होता है अक्टूबर से लेकर के मई तक। उसके बाद भी वो खिलता है, हालांकि ये परमानेंट है, सालों भर खिलता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर हैं और ढेर सारी कलियां हैं। इतनी कलियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ढेर सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो किस तरह से मैं अपने रोज प्लांट की केयर करती हूँ कि मेरे प्लांट पर अभी भी लगातार फ्लावरिंग हो रही है, जबकि गर्मी में भी फ्लावरिंग होती रही है। मैंने उसमें भी आपको अपडेट दिया था गार्डन ओवरव्यू में। और अभी भी मेरे सारे रोज पर बहुत सारी कलियां और बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे। और उसके बाद भी नए नए ग्रोथ भी हो रहे हैं। ग्रोथ कई लोगों के रुक जाते हैं, लेकिन मेरे प्लांट पर अभी भी आपको दिखेगा कि नई नई ग्रोथ हो रही है और नए नए उसमें फ्लावर खिलते जा रहे हैं। तो कि हमें अपने रोज के प्लांट पर इस समय, जब अगस्त जाने वाला है, मतलब अगस्त अब बस 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में अगस्त और सितंबर में हम अपने प्लांट की कैसे केयर करें कि प्लांट की एनर्जी बची रहे। वैसे तो अब अक्टूबर का जब महीना आता है तो वैसे में गुलाब के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है। मतलब 5 इंच छोड़कर, 5 से 10 इंच छोड़ करके पूरे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है। और नवंबर से उसमें शूट निकलने लगते हैं, फ्लावरिंग होने लगती है। तो विंटर के 3 महीने जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। लेकिन अभी हम अपने प्लांट की क्या केयर करें। देखिए, ये देसी रोज है और देसी रोज में बहुत अच्छी खुशबू होती है। इस प्लांट पर भी, ये छोटे से प्लांट पर भी अभी भी देखिए ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं और नए नए पत्ते भी आए हुए हैं। तो ऐसा मैंने क्या इसमें डाला था जिससे कि ये प्लांट इतना अधिक अभी भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और इसमें फ्लावरिंग होती जा रही है, इसमें फ्रूटिंग, इसमें पत्ते, इसमें नए नए शूट्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो तरीका होता है अपने किसी भी प्लांट की देखभाल करने के लिए, देखिए मेरे पास बहुत सारे रोज हैं। मुझे लगता है कि 8-10 रोज के प्लांट हैं, जिसमें से एक देसी और बाकी सारे जो हैं वो हाइब्रिड वाले हैं। तो इसमें भी देखिए आपको कलियां दिख रही होंगी, नए नए पत्ते दिख रहे हैं और नई नई डालियां भी आ गई है। तो अभी इस समय जब अगस्त बीतने वाला है तो हमें अपने प्लांट के पर क्या केयर करना है। कई लोगों के प्लांट जो है वो बिना देखभाल के मर जाते हैं बारिशों के बाद। जब वो विंटर में, तो इसका सीजन होता है लगाने का, वो नर्सरी से लेकर आते हैं, लगाते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बड़े बड़े फ्लावर होते हैं और भर भर करके खिलते हैं। लेकिन जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, मतलब गर्मी के दिन आते हैं, तो उसमें उसकी कलियां छोटी हो जाती है, फ्लावर छोटे हो जाते हैं, सूखने लगते हैं और बारिश के बाद तो पौधा मर ही जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे गुलाब पर लगातार फ्लावरिंग होती रहे और हमारा जो रोज का प्लांट है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो उसके स्वस्थ रहने के लिए अभी हमें अगस्त और सितंबर में बहुत अच्छी केयर करनी है। वैसे 1 महीने और हमें बहुत अच्छी से फ्लावरिंग लेनी है। 1 महीने के बाद तो इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। तो सबसे पहला जो हमें इस पर काम करना है, वो काम करना है कि जैसे इस तरह से सूखे हुए फ्लावर हैं, तो इन सारे फ्लावर के डालियों को हमें कट कर देना है। जहां जहां से इनके फ्लावर सूख गए हैं वैसी डालियों को हमें कट कर देना है, क्योंकि नहीं कट करेंगे तो हमारी प्लांट की एनर्जी को ये लेते रहेंगे और इनका तो हमारे प्लांट पर कोई काम नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर सूख जा चुके हैं। तो जितनी भी, आपको बरसात के दिनों में ऐसा होता है कि कई सारी डालियां जो है वो सूख जाती हैं। कई बार इसमें जो ब्राउन कलर की डालियां हो जाती है, मतलब उससे फंगस लग जाता है। तो आपको ये पहचानना है कि डालियां ब्राउन हो गई हैं, तो वहां से उसको कट करके अलग कर दे, नहीं तो धीरे धीरे वो फंगस पूरे प्लांट पर बढ़ जाएगा और प्लांट जो है वो आपका डाई हो जाएगा। तो आपको पहचानना है कि कहाँ कहाँ फंगस लगा है और कहाँ कहाँ के फ्लावर सूख गए हैं। जहां जहां के भी फ्लावर सूखे हुए दिखे, आपको उन डालियों को कट कर देना है, क्योंकि जब डालियों को कट करेंगे तो वहां से फिर उनके नए नए शूट्स निकलेंगे, नई डालियां निकलेंगी और उस पर बहुत अच्छे फ्लावरिंग होंगे। तो जितने भी ये डेड डालियां हैं, डेड स्टेम है, उन सबको आपको यहाँ पर काट करके और उन्हें क्लियर कर देना है।
अक्सर ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी भी जानकारी के अभाव में हम नहीं जानते हैं कि इसे क्या करना चाहिए, तो हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, कोई हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करनी है। जहां जहां से फ्लावर खिल के खत्म हुआ है तो सॉफ्ट प्रून करके हमें उसे हटा देना है। इसी तरह से बिल्कुल देखिए है ना, हट रहे हैं। और आप देखेंगे कि जहां से आपने कट किया है उसके नीचे से 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने प्लांट की जो जितने भी डेड जो ब्रांचेस थे उसकी हमने कटिंग कर दी है। तो अब हमारा प्लांट जो है बिल्कुल फ्रेश हो गया है। देखिए कितने सारे मेरे प्लांट पर कली बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी छोटे छोटे से हैं, इस तरफ भी हैं। तो इस तरह से जब हम अपने प्लांट पर ये सारे काम करते रहते हैं तो लगातार हमारे प्लांट पर की एनर्जी बनी रहती है, और एनर्जी बनी रहने से इनमें नयापन होता है, और फिर इस तरह से नए नए जो है वो ब्रांच निकलते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इस तरह से कलियां बनती हैं और लगातार हमारे फूल खिलते रहते हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहला काम जो है हमें अपने जो रोज़ प्लांट है उसके ऊपर हमें काम करना है। अब दूसरी बारी आती है कि हमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है, और मिट्टी की गुड़ाई करके हमें उसमें फर्टिलाइज़र डालना है, ताकि अभी तक जो इनकी एनर्जी इस फूल को खिलाने में और इनके ब्रांच को बड़ा करने में, नए नए कलियां और पत्तों को निकालने में लगा है, उन सारे एनर्जी को फिर से ये गेन कर पाए। तो उस एनर्जी को गेन करने के लिए हमें इन्हें फर्टिलाइज़र देना है। तो हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई सा भी फर्टिलाइज़र हम नहीं दे सकते हैं। सिंपल फर्टिलाइज़र दे देने से क्या होता है कि रोज़ के प्लांट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमको स्पेशल फर्टिलाइज़र इन्हें देना है, और उस फर्टिलाइज़र का नाम है रोज़ बीटा। तो गुलाब में जो नए नए डालियाँ निकलती है उसी में फ्लावर आते हैं। देखिए सभी में छोटे छोटे से बने हुए नए शूट्स आए हुए हैं, इन सब में फ्लावर आते हैं। तो अब देखिए ध्यान क्या करना है हमें कि इनकी सबसे पहले गुड़ाई करनी है ना। जो भी नए नए इनकी आए हुए हैं शूट्स, उसी में इनकी कलियां बनी हुई है। देखिए कितने सुंदर से लाल लाल इनके जो है बने हुए हैं, नए नए पत्ते आए हुए हैं। तो अब हमें ध्यान क्या देना है कि अभी तक तो बारिश थी, तो बारिश में इनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बह गए थे। वैसे तो अक्टूबर जब आ रहा है तो अक्टूबर में इनके हार्ड प्रूनिंग का टाइम आता है, लेकिन उसके पहले सितंबर में हमें थोड़ा सा, अगस्त में हमें थोड़ा सा ये ध्यान दे देना है कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो रही है, बारिश हो रही है, तो हमें इनकी मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण हमने इसमें मिट्टी में गुड़ाई नहीं की थी, है ना, मिट्टी में गुड़ाई नहीं की थी। तो अब हमें मिट्टी में गुड़ाई करना है, क्योंकि अब जो है बारिश थोड़ी थोड़ी रुक रुक के हो रही है। 1-2 दिन धूप भी रहता है, फिर बारिश होती है। तो धूप और हवा होने से जब इनकी जड़ों में, इनकी मिट्टी में लगता है, तो इनकी मिट्टी काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, और इनके प्लांट जो है वो बहुत में हवा और धूप से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो तभी हमें ये ध्यान देना है कि इनकी मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है चारों तरफ से। और गुड़ाई करने के बाद इसमें बस थोड़ा सा एक फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि अब 1 से 1.5 महीने के बाद इनमें इनकी बहुत हार्ड प्रूनिंग होनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना, हमें बहुत ज़्यादा फ्लावर इनसे नहीं लेना है। बस इनकी जड़ों को, इनके तने को हमें इतना मजबूत बनाना है ताकि ये बहुत दोबारा से खिलने के लिए हेल्दी हो सकें। जब अक्टूबर में इनकी कटाई होगी तो उसके बाद 1 महीने के लिए ये बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे, और 1 महीने के बाद से जो इनकी फ्लावरिंग शुरू होगी तो फिर रुकेगी नहीं। तो उस लायक बनाने के लिए हमें देखिए कितनी जो इनकी जड़ें जो अब रूट बाउंड हो रही थी वो सारी जड़ें कट रही है, तो अब नई जड़ें जो निकलेगी वो बहुत ही अच्छी होंगी। तो हमें इनको कट कर लेना है, और उसके बाद इसमें 2 फर्टिलाइज़र डालना है सिर्फ। एक तो ये जो एंजाइम है, ये ऑरेंज पील का एंजाइम है, ये इसे डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एंजाइम डालने से एक तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है। एसिडिक मिट्टी होगी तभी इसमें कोई भी फ्लावर इसमें खिल पाएंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र आप देंगे तो उससे वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और दूसरा बात है कि ये जो एंजाइम बना है, एंजाइम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, उसे फ्लावरिंग पर ले आता है। तो इसे हमें बस ज़्यादा नहीं 1 चम्मच डालना है, और 1 चम्मच डाल करके और उसके बाद देखिए इसको प्लांट की मिट्टी में डाल देना है, ताकि इससे हमारी मिट्टी जो है वो एसिडिक बन सके, और साथ ही साथ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर हो सके, क्योंकि पूरे बरसात में इनकी मिट्टी की जितनी भी एनर्जी है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह गए थे। और दूसरा हमें डालना है इसमें वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि अभी तुरंत में हमें बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं लेना है, बस नई नई ब्रांच लेने हैं, तो उसके लिए हमें इसमें डाल देना है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी जो है बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी, ताकि हमारे प्लांट जो हैं वो मरे नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बारिशों के बाद गुलाब के जो प्लांट होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और मर जाते हैं। तो हमें इन्हें बचाना है, बचाने के लिए हमें इस तरह से इनको खुराक देनी है ताकि इनकी जान बच सके।
और उसके बाद अक्टूबर में जब इनकी प्रूनिंग होगी, हार्ड प्रूनिंग, तो उस समय इनकी मिट्टी में इतनी ताकत हो कि ये बहुत सारे ब्रांच को प्रोड्यूस कर पाएँ। क्योंकि जब भी गुलाब खिलते हैं तो इन्हीं नए नए ब्रांच में ही खिलते हैं। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए छोटा सा ये ब्रांच है और उसमें कली बनी हुई है। देखिए, तो जो भी नए ब्रांच होते हैं उसी के टिप पर ये इसकी फ्लावरिंग होती है, इसकी कलियाँ बनती हैं। तो जितने भी आप देख लीजिए, तो इस तरह से हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यह ब्रांच प्रोड्यूस कर पाए। इसलिए अभी इनकी मिट्टी को हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, गुलाब के बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।